गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कैंडलस्टिक का सेकंड पैटर्न है। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर कैंडलस्टिक में 20 पैटर्न है तो मैं आपको 20 पैटर्न नहीं सिखाने वाला। मैं सिर्फ आपको टॉप 3 पैटर्न सिखाऊंगा, 3 और 4। और वो भी क्या होगा, वो मिक्स होगा 2-3 कैंडल्स का साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई पर्टिकुलर कैंडल बता रहा हूँ। जहां पर जो वैल्यू है, बस जो वैल्यूबल है, जो आपके काम में आने वाला है, प्रैक्टिकल लर्निंग में काम में आने वाला है, टेक्निकल एनालिसिस में काम में आने वाला है, सिर्फ उसको ही डिस्कस करूंगा। ऐसे नहीं कि अब मैं सोचूंगा आपको बिल्कुल ही जो है बेसिक लेवल की चीजें मैं पढ़ाऊं, तो वो चीजें मैं नहीं कवर करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो एडवांस चीजें जो आपको यूज आने वाली है प्राइस एक्शन मास्टरी के अंदर, उसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है उसके अंदर हमें देखना है कि जो आपने नाम सुना होगा बुलिश एंगल्फिंग का। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर कैंडल है, छोटी ये कैंडल है, सपोज करो ये कैंडल है, ठीक है, और उसको क्या है, एक रेड कैंडल या कुछ भी है, एक रेड कैंडल है सपोज करो, और उसको एक पूरा है ना नई ग्रीन कैंडल आके पूरा का पूरा ढक ले, तो उसे हम लोग क्लासिक बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्लासिक है ना। और यहाँ पे ये होना चाहिए रेड कैंडल, और ये आपकी कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये क्लासिक पैटर्न है, और जैसे ही ये बनता है तो हम लोग जो है एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट यहां से एकदम शार्प अप मूव जो है दिखाने वाला है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब हमें जो रियल तरीके से हमें मार्केट के अंदर जो बनते हैं, बिकॉज ये तो एक क्लासिक पैटर्न है, और क्लासिक पैटर्न अब मार्केट के अंदर उस टाइप से बनते नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकल वे में समझना है कि क्या है। तो मैं आपको 3 तरीके की चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ जो बनते हैं मार्केट में, और जिनका बनना बहुत रेयर होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो वो रेयरेस्ट चीज है, लेकिन अगर उसका फॉर्मेशन हो गया तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट वहां से रिवर्स करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि भाई जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरे, ठीक है, गिरने का मतलब क्या होता है? ये एंगल कौन सा है? पहले तो एंगल बता दूं जल्दी से। दिस इज योर 80 डिग्री एंगल। ठीक है, मार्केट गिरना चाहिए कम से कम 80 टू 85 डिग्री के कैंडल, और 90 डिग्री के एंगल से गिरा है तो फिर बजेगा, मतलब उसका तो फिर मजा ही लगेगा। ठीक है, तो मिनिमम 80 डिग्री के एंगल से मार्केट नीचे गिर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है। अब एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर बन कैसे रहा है? यहाँ पर एक सबसे पहले हैमर कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे बनी एक हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल को, ठीक है, हैमर कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, यहां से हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहां पर जो कैंडल बनना है दूसरा, वो क्या है? ग्रीन कैंडल बने अच्छी खासी। ठीक है, ये वाला कलर कुछ भी हो सकता है, ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, इसने पूरा उसको कवर कर दिया है ना, पूरा कवर कर दिया। तो ये जो पैटर्न बना ना, लेकिन ये वाला कैंडल जो है ये क्या है? ये एक बिल्कुल तगड़ी वाली हैमर है ना। और ये वाली कैंडल कौन सी? ये है आपकी बुलिश एंगल्फिंग वाली कैंडल, जो पूरी तरह से एक तरह से इसको ढक रही है। तो ये भाई बहुत रेयर वो है कॉम्बिनेशन। अगर ये बन गया तो बहुत हाई चांसेस, जैसे ही इसका हाई टूटेगा, अब जरूरी नहीं है मार्केट क्या है हाई इसका तुरंत तोड़ दे, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका हाई टूटता है, अब हमें देखना है किस टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हमें मास्टरी करनी है डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और नीचे जाना चाहते हो तो 4 आवर पे चले जाना, इससे नीचे अभी मत जाओ। ठीक है सर, सर मुझे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। अरे भाई देख लेना, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, मजा आएगा डेफिनेटली। तो मुझे क्या है, पहले डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है। यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो एक शार्प मूव जो है आने की संभावना है। अब मैं जल्दी से आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देता हूं कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है ना। ये चीज देख लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, तो ये मैंने क्या है आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पर, है ना, असली जो है चार्ट एनालिसिस और मास्टर दी चार्ट एनालिसिस करके। इसमें 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप क्या है, जैसे एक वेब स्टोरी जो चलती है आपने देखी होगी, तो वेब शो कैसे होते हैं? एपिसोड नंबर 1 होता है, फिर एपिसोड नंबर 2 होता है। ऐसे ही अगर पूरे आप एपिसोड देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये पूरा आपको राइट माइंडसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन के लिए बताता हूँ, और ये मेरा ETF के ऊपर है। तो आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, और जिन्होंने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है आप वो विजिट करके, ये जो है हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो आप सीधा जो है पार्ट 3 देख रहे हो, उससे पहले आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखी है वो विजिट कर लो, तो आपको क्लियर जो है चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो हमारा पहला पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया कि पहले एक हैमर कैंडल बननी चाहिए, कलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक रेड है, बहुत अच्छी बात है ना। अगर ग्रीन होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें रेड ग्रीन का कोई फर्क नहीं है, आपकी हैमर कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है। दूसरी कैंडल जो है वो आपकी क्या है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और आपकी पूरी जो हैमर कैंडल है उसको ढक देना चाहिए। ठीक है, उसने उसको ढक दिया। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, देख रहे हो शार्प मूव कैसे आया। देखो यहां से पहले, अब ये अगर ये जमीन पे बन रही है, मतलब इसको बनना कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी नहीं बनता। मतलब ये बनता है तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बनना है तो आप उस पर ट्रेड ले रहे हो, नहीं, इसका बनना कहाँ पे जरूरी है। ये देखो मार्केट के अंदर एक फॉल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो फॉल आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मार्केट जो है गिरा है बहुत अच्छे खासा, एक जो है करेक्शन मार्केट के अंदर आई हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे पूरा
फॉल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा है, उससे पहले भी मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर एक फॉल आया है, उसके बाद अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फॉर्मेशन के बाद आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेशन हो गया तो आपने सोच लिया कि हाँ यहाँ से ऊपर ही जाने वाले, नहीं, वहां पर आप इसके हाई ब्रेक होने का वेट करोगे और क्लोजिंग का वेट कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो जाती है तो डेट वुड भी और अच्छा आपको क्लियर साइन मिल जाएगा कि हाँ यार यहाँ से बिल्कुल जो कैंडल है वो भी क्लोज हो गई है, जिसको यहाँ पे प्रॉपर वे में वो पैटर्न बनना है। मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरी है और वो पैटर्न बना के सीधा ऊपर की साइड जा रहा है और उसके बाद ऑलमोस्ट इसने जो है वी शेप की जो रिकवरी होती है वो हमें देखने को मिलती है। आप जाके डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है और ये है आपका डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, उसके अंदर और अच्छे से हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो सेम एग्जांपल आप रिलायंस में देख पा रहे हो, ये आपका रिलायंस का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत बड़ा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखो कोई बड़ा अगर रिवर्सल आना होगा ना, कोई बड़ा रिवर्सल आना होगा तो इस टाइप का, देखो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मार्केट के अंदर एकदम शार्प जो है फॉल आया है, ठीक है। अभी देख रहे हो बहुत शार्प फॉल आया है, ऑलमोस्ट प्राइस जो है हाफ हो गई है, ठीक है। आप देख रहे हो 1700 से ऑलमोस्ट 750 के आसपास चली गई, ये कोविड वाला फॉल था, ठीक है। उसके बाद पैटर्न कौन सा बना, देखो अगर एक बड़ा फॉल से हमें बचना है, ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये बहुत रेयर पैटर्न है, ये देखो आपके सामने पहले उसने हैमर कैंडल बना दी, हैमर कैंडल बनाने के बाद उसने बनाया दूसरी कैंडल, वो है आपकी कौन सी कैंडल है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है जो पूरी हैमर कैंडल को ढक रही है। इसका मतलब हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो अब हम जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, अब क्या हुआ, हाई तुरंत ब्रेक नहीं हुआ, आप देख पा रहे हो हाई इसका तुरंत ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक उसके नेक्स्ट कैंडल में नहीं किया ब्रेक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो नेक्स्ट कैंडल है इसके ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहां पर आप देख रहे हो इसने नेक्स्ट दिन पे नहीं ब्रेक हुआ। अब ये देखो इसके बाद यहां पे जाके ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो पूरा एक शार्प मूव, मतलब यार इसे कहते हैं एक शार्प मूव, ठीक है। जो वी शेप रिकवरी के भी मतलब बहुत ज्यादा आगे चली गई, तो इसे इस टाइप का मूवमेंट जो है हमें इस टाइप के पैटर्न में आप जाके ढूंढ लेना, मिलेगा कम, लेकिन जब मिलता है तो बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप होता है। सर इसका मतलब क्या ये फेल नहीं होता, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। कोई भी पैटर्न है वो 75% से ज्यादा काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन आप उसमें से जब 75% आप सही हो रहे हो तो आप कितना पैसा बना रहे हो ये मैटर करता है। आप 1:3 इसमें आराम से टारगेट जो है ले सकते हो अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो, ठीक है। 1:3 इसमें परफेक्ट टारगेट है। 1:2 कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे बोलता है, मुझे थोड़ा कम लगता है। 1:2 के लिए आप जाओगे तो वो भी ठीक है, लेकिन 1:3 जो है ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं कि आपको ज्यादा अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना कि आप उसका फायदा उठा पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट पैटर्न है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी वही 70-75% है। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि 30% तो आपको मार्केट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ना एक जैसे बोलते हैं ना कि एक हाथी है, ठीक है, एक जायंट हाथी है और वो अपनी मर्जी से चलता है। हम उसको बहुत तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना जैसे एक हाथी होता है उसको बहुत तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हाथी हाथी है, वो कुछ टाइप से भी अपना मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ, है ना, एक नेक्स्ट चीज और समझाता हूँ मैं आपको। अब एक और तरीका है सेम चीज में, मार्केट जो है फॉल हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, फॉल हो रहा है, यहाँ पर वही एंगल होना चाहिए लगभग 80 to 80 डिग्री का, है ना, 80 to 85 डिग्री का एंगल जो है मिनिमम होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर बुलिश एंगल्फिंग तो बनना है, यहां पर कोई कैंडल बनी, XYZ कैंडल है ना, कलर कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर कैंडल बन रही है एक हैमर कैंडल, है ना, यहां हैमर कैंडल बन गई। और इस हैमर कैंडल ने, ये जो हैमर कैंडल बनी है आपकी, इस हैमर कैंडल ने क्या करा है, ये वाली जो पिछली कैंडल थी, जो लास्ट कैंडल थी आपकी, इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो हैमर कैंडल है, ये आपके सामने हैमर कैंडल बनी हुई है, इस हैमर कैंडल ने क्या करा, इसने पूरी तरीके से इसको एंगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये यहां से एक साइन दे रहा है कि भाई मैं एंगल्फिंग भी बना रहा हूं और मैं आपका एक क्या है हैमर कैंडल भी बना रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे डबल कंफर्मेशन है कि यार ये बनता रेयर है, ये रेयर पैटर्न्स हैं, लेकिन जब भी बनते हैं एक शार्प मूव की जो है एक जो शुरुआत होती है। अब मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, एग्जांपल आप देखोगे ये रहा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये है विप्रो का एग्जांपल, ठीक है। विप्रो है आपका यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर, और बड़ी मुश्किल से ऐसे एग्जांपल्स आपको ढूंढ के लाता हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, मेरी मेहनत कहीं आपको लग रही है कि मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ तो प्लीज उसको लाइक किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पैटर्न बना, नॉर्मल कैंडल बनी, उसको भी हालांकि एक हम हैमर कैंडल ही बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको एक नॉर्मल कैंडल मान रहे हैं। और ये है हमारा प्रॉपर हैमर कैंडल। इसका मतलब क्या है, इसने इसको पूरा ढक दिया। अब इसको जूम करके देखो आराम से, ठीक है, यहां से इसको जूम करके देखो आराम से, और इसको देखो इसने पूरा ढक दिया इसको, है ना, इसने पूरा इसको
इस वाली कैंडल को ढक दिया है। ये इसका हाई लो है ना, सब कुछ इसी के अंदर है, क्लोज ओपन सब कुछ इसी के अंदर है। ये कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल है और ये हमारी हैमर कैंडल है, ये हमारा ट्रिगर्ड कैंडल है, ये हमारी मेन कैंडल है। ठीक है, मेन कैंडल बन गई जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद आप बैठ रहे हो, तुरंत एक शार्प मूव है। तो ये जो है ये बनता रेयर है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए, बीच सड़क में नहीं, बनना चाहिए एक फॉल के बाद। ठीक है, एक फॉल के बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया है, करेक्शन के बाद इस टाइप का पैटर्न बनना है, जहां पर हम लोग क्या है एंगल्फिंग जो कैंडल है वो एक हैमर कैंडल है। ठीक है, दो टाइप मैंने आपको बताए हैं, दोनों टाइप आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल एक जो है नॉर्मल कैंडल को है ना, नॉर्मल कैंडल को एक पूरा एक हैमर कैंडल जो है एंगल्फ कर रही है, उसके बाद एक शार्प मूव आ रहा है और शार्प मूव देखो कहां तक गया, और मैं जूम आउट करता हूं तो बहुत शार्प मूव जो है तगड़ा ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखता हूं मैं अंबुजा सीमेंट का, सेम एग्जांपल है, देख लो यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, जो है आपके सामने बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट के अंदर, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल बनी, अब उस कैंडल को कोई भी बोलो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी हैमर कैंडल बन गई ये वाली। ठीक है, ये वाली आपकी हैमर कैंडल बन गई। ठीक है, ये वाली आपकी, ये आपकी हैमर कैंडल है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर इसने पूरा इसको ढक दिया, ढकना चाहिए एकदम से, पूरी बॉडी इसको कवर करनी चाहिए, कवर कर दी, फिर हम बोलेंगे कि हाँ हमारा पैटर्न बन गया है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे की साइड गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देखोगे उसके बाद सीधा जो है मूव ऊपर की साइड है। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी भी, आप चेक करके देखना, मेरे ऊपर भरोसा मत करो, जाके आप चेक करो, थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, थोड़ा सा अपना जो है अपने माइंड को जो है ना वो भी जरूरी है कि आप उसको सेटिस्फाई करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जाके आप कल ट्रेड ले लो। ठीक है, तो उसको आप जरूर सेटिस्फाई करो। यहाँ से आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा शार्प मूव जो है हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ जितना पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते थे मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी मैंने आपको बताया वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप इस बात का ध्यान रखो, आप कोई भी ट्रेड करते हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।